Hello friends, in this video we will cover stoichiometry and stoichiometric calculations. Okay, तो सबसे पहले stoichiometry का definition देख लेते हैं. तो stoichiometry deals with the calculations of masses and sometimes volumes also of the reactants and products in a reaction. Stoichiometry deals with the calculation of masses and sometimes volumes also of the reactants and products in a reaction. Okay, now आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं what is stoichiometric coefficient. Okay, this is the coefficient of reactants and products in a balanced chemical equation. Balanced chemical equation का जो coefficient है that is stoichiometric coefficient. Okay, for example, तो हमारा एग्जाम्पल है 2 KClO3 gives 2 KCl plus 3O2. दिस इज आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इसके आगे का ये जो नंबर है दिस इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ये जो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये क्या बताता है कि हमारे पास यहाँ 2 मोल्स हैं, हमारे पास यहाँ 2 मोल्स हैं, यहाँ पे भी 2 मोल्स हैं. जितना कोएफिशिएंट है उतना ही मोल्स हमारे पास होंगे इन रिएक्टेंट ऑल्सो एंड इन प्रोडक्ट ऑल्सो. यहाँ पे हमारे पास कितना मोल्स है? 3 मोल्स हैं. ये कोएफिशिएंट हमें मोल्स के भी बारे में बताते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. H2 plus O2 gives H2O. तो 2H2 सबसे पहले तो इसे बैलेंस कर लिया हमने. फिर इसके आगे जितना कोएफिशिएंट है वो हमें बताएगा कि हमारे पास कितना मोल्स हैं. तो यहाँ पे 2 मोल्स हो गए, यहाँ पे 1 है. अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे हम क्या मानेंगे? 1. तो यहाँ पे 1 मोल हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 मोल्स हो जाएंगे. आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा. स्टोइकियोमेट्री में हमें 2 केसेस पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और लिख लेते हैं, एक चीज़ और समझ लेते हैं. सपोज़ ये हमारा रिएक्शन है A plus B gives C plus D. ये छोटा जो स्मॉल ABCD है दिस इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और A हमारा रिएक्शंस है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट्स हैं. ओके, तो हमें इसमें मैजिकल इक्वेशन देखना है. और मैजिकल इक्वेशन क्या होगा? मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट छोटा a. मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय छोटा a इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय छोटा b इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाय छोटा c इज इक्वल टू मोल्स ऑफ D डिवाइडेड बाय छोटा d. ये हमको मद्देनज़र रखते चलना है जो हमारे कैलकुलेशन में बहुत ही यूज़फुल होगा. ओके, तो केसेस हम देख लेते हैं कौन कौन से वो 2 केसेस हैं. सो यार फर्स्ट
case is. Case 1 is when information about only one reactant or product is given. मतलब क्वेश्चन में जब एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दिया हो तो हम कैसे मोल पता करेंगे, मास पता करेंगे, वॉल्यूम पता करेंगे वगैरह वगैरह. ठीक. केस 2, व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट 2 or more reactant is given to us. मतलब जब हमें 2 या 2 से अधिक जानकारियाँ क्वेश्चन में दी गई हों तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. ये आपको अच्छे से तब समझ में आएगा जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. से रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं जय श्री राम का नाम लेकर. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट मोल्स, मास एंड वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ CO2 formed by decomposition of 200 gram CaCO3. As we studied that case 1 में क्वेश्चंस में हमको किसी एक चीज़ का इंफॉर्मेशन दिया होगा, तो हमें दिया है CaCO3 का वेट दैट इज 200 ग्राम. तो हमें मैजिकल इक्वेशन पता है मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो मोल से सबसे पहले पता कर लेते हैं. तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था अगर वेट दिया है तो मोल्स पता करने के लिए हमें गिवन वेट डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास करना होगा. तो 200 इज गिवन वेट डिवाइडेड बाय CaCO3 का मोलर मास इज 100 आएगा. तो इज इक्वल टू 2 मोल्स. CaCO3 का कितना मोल्स आए? 2 मोल्स आए. तो मैजिकल इक्वेशन पुट करते हैं. N ऑफ means moles of CaCO3 divided by its coefficient is equal to moles of CaO divided by its coefficient is equal to moles of CO2 divided by its coefficient. हमको CO2 का मोल्स पहले पता करना है, CO2 का मोल्स पता करना है. तो जैसा कि हमें देखने से पता चल रहा है मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CaCO3 कितना है? 2. तो मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 2. अब हमें मास पता करना है और मोल्स हमने पता कर लिया है. तो जैसा कि हमें पता है N इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास. तो वेट यानी मास इज इक्वल टू N इंटू मोलर मास. N क्या है? 2 मोल्स इंटू मोलर मास ऑफ CO2 इज 44 इज इक्वल टू 88 ग्राम. हमने CO2 का मास भी पता कर लिया. अब वॉल्यूम रह गया है. वॉल्यूम हमें पता है दैट N इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर. तो वॉल्यूम पता करने के लिए N इंटू 22.4. N हमें पता है 2 मोल्स इंटू 22.4 इज इक्वल टू 44.8 लीटर. हमने मोल्स भी पता कर लिए, मास भी पता कर लिया, वॉल्यूम भी पता कर लिया. आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. So our next question is how many liters of oxygen at STP is required to burn 60 gram of C2H6. सबसे पहले इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है. ओके तो C2H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O. तो इधर 2 कार्बन तो 2 3, इधर 7 ऑक्सीजन तो इधर 7 हो जाएगा, जिससे ये 2 कट जाएगा तो इधर भी 7 ऑक्सीजन, इधर भी 7 ऑक्सीजन. ओके बात समझ में आ रही है कैसे हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है. ठीक, सबसे पहले हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया. अब हमें क्वेश्चन में दिया है 60 ग्राम
ऑफ C2H6 एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इसका मोल्स निकाल लेते हैं। तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 मोल्स। ठीक, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पूछा है, तो उससे वॉल्यूम निकालने से पहले हमें n पता होना चाहिए। n ऑफ ऑक्सीजन मीन्स मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो एज वी नो दैट NC2H6 डिवाइडेड बाय इट्स कोएफिशिएंट इज इक्वल टू n ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय इट्स कोएफिशिएंट, देन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2, इसकी वैल्यू 2 है। ठीक, 2 कट गया विच इज इक्वल टू 7 मोल्स। हमें मोल्स पता चल गया। एज वी नो दैट n इज इक्वल टू वॉल्यूम या गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। तो n पता चल गया 7 इंटू 22.4 लीटर विच इज इक्वल टू 156.8 लीटर। आई होप आपको केस 1 समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे केस 2। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।